हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टैटिक जीके जीएस में ज्योग्राफी की आज प्रैक्टिस सेट 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, देखते हैं अपने पहले प्रश्न को ही। इसके पहले 25 प्रश्न हमने पिछली क्लास में कर लिया है। जिन्होंने अब तक उस क्लास को नहीं देखा, एक बार जाके उस क्लास को ज़रूर देखें। 26वां प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश पूछ रहा है कौन सा? अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया या फिर ब्राज़ील। तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। इसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है, जो कई बार अन्य परीक्षाओं में पूछी गई है। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न, अमेरिका में किस नदी को नदियों का जनक कहा जाता है? किसी नदियों का जनक कहा जाता है, ऐसी कौन सी नदी है जो नदियों की जनक कही जाती है? तो देखिए, अमेजन, मिसिसिपी, नील नदी। नील नदी कहाँ बहती है? तो ये मिस्र में बहती है। कहाँ बहती है? मिस्र में बहती है नील नदी, ठीक है, मिस्र में। यांगसी कहाँ पे? तो चीन में यांगसी नदी बहती है, ठीक है। और ये नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है। बात करें अमेरिका में किस नदी को नदियों का जनक कहते हैं? मिसिसिपी। मिसिसिपी, इसके साथ ही एक और नदी आती है मिशौरी। दोनों बहुत फेमस है, इन दोनों से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, कह रहा है किस शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस शहर को जो है भारत का प्रवेश द्वार कहा गया है? तो किसे कहा गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। 29वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे खारा समुद्र कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा जो समुद्र है जो सबसे खारा है? रेड सी यानी कि लाल सागर, काला सागर या फिर मृत सागर, या फिर बात करें कैस्पियन सी की, तो देखिए इसमें सबसे खारा अगर कोई है तो मृत सागर है, डेड सी है। यहाँ पे इंसान जाएगा तो डूबेगा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं 30वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, मलय प्रायद्वीप या स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। बात करें सबसे बड़े प्रायद्वीप की, तो अरब प्रायद्वीप हमारा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। देखते हैं 31वां प्रश्न क्या है। 31वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट आप सबके लिए है। देखिए, कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई पूछा है, तो जावा खाई, टोंगा खाई या फिर प्यूर्टो रिको खाई या फिर मारियाना खाई, जिसे मारियाना ट्रेंच भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। मारियाना ट्रेंच जो है विश्व की सबसे गहरी खाई है। कौन सी? मारियाना ट्रेंच है। कहाँ, मैं इसको दिखाती हूँ। मारियाना ट्रेंच को देखिए पैसिफिक ओशन में, कहाँ पे ये भी पूछा जाता है, तो ये पैसिफिक ओशन है और इसी पैसिफिक ओशन की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच है। ये है मारियाना ट्रेंच, देख लीजिए किस ओशन में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस ओशन में है? तो पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में है मारियाना ट्रेंच। अभी इसमें इंपॉर्टेंट है, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना ट्रेंच गहरा बिंदु है और जिसकी गहराई कितनी है? 36,000 फीट है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, पूछा भी जाता है, इसकी गहराई भी पूछी गई है। अब कह रहा है 32वां प्रश्न, किस देश को उगते सूर्य की भूमि उपनाम से जाना जाता है? यानी कि किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? चीन, जापान, साउथ कोरिया या फिर थाईलैंड। जापान, ऑप्शन बी राइट आंसर है। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। 33वां प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। ये प्रश्न आप लोगों ने अगर हमारा पिछला क्लास किया होगा ज्योग्राफी का, तो आपको बेहद आसानी से याद होगा। गंगा नदी 2500 कितना 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा नदी की, और भारत की सबसे लंबी नदी भी है गंगा। गंगा की सहायक नदियों को अपने जैसे लेफ्ट बीट यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सबको करवा दिया गया है। आइए एक बार और देख लेते हैं गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में देखिए RGGKM, ये हमारा बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है जिससे आपको एकदम आसानी से याद होगा। रामगंगा, ठीक है, रामगंगा है। आर से क्या होगा? आर ट्रिपल ट्रिपल जी रहेगा, सॉरी, RGGKM, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ये। रामगंगा, गोमती, घाघरा, ठीक है, और एक और जी गंडक, और के से कोसी, और एम से महानदी, जो कि कहाँ पे बहती है? महानदी, महानदी बहती है वेस्ट बंगाल में। कोसी कहाँ पे? तो बिहार का शोक, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, शोक। अच्छा, दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है? तो वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। RGGKM, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी आप याद रखेंगे, ठीक है।
चंबल, सोन, बेतवा, केन्स, ये टोन्स, ये सब क्या है? तो दाहिने तरफ से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। 34वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप यानी कि यूरोप क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, सॉरी। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सबसे छोटा है ये। बात करें 35वां प्रश्न, कौन सा यूरोपीय देश अपने फ्योर्ड्स के लिए फेमस है? फ्योर्ड्स कहाँ बनता है सबसे ज़्यादा? तो कहाँ पे बनता है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, नॉर्वे में सबसे ज़्यादा फ्योर्ड्स बनते हैं। ठीक है, आपको इसका जो विस्तृत क्लास, व्याख्यात्मक क्लास लगाएंगे उस समय बताएंगे आपको फ्योर्ड्स क्या है। ठीक है। 36वां प्रश्न, किस शहर को बिग एप्पल कहा जाता है? तो किस शहर को बिग एप्पल के नाम से जानते हैं? न्यूयॉर्क शहर को, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर को हम बिग एप्पल के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, 37वां प्रश्न है कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादित? ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। मैं बार बार आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आप सबके लिए। 38वां प्रश्न है, मालदीव किस महासागर से घिरा हुआ है? मालदीव हमेशा चर्चे में रहता है, तो किस महासागर से घिरा हुआ है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है? क्या है? स्मॉल है, सबसे छोटा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, मारियाना ट्रेंच इसी प्रशांत महासागर में है। ठीक है। अब देखिए, पूछा है मालदीव किस महासागर से घिरा हुआ है? तो मालदीव जो है किस महासागर से? हिंद महासागर से घिरा हुआ है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। अब देखते हैं, देखिए ये क्या है? ये है भारत। ठीक है, भारत का। और भारत के जस्ट नीचे ये क्या है? श्रीलंका है। देखिए श्रीलंका, और श्रीलंका के नीचे देखिए यहाँ पे आएंगे तो आपको मालदीव देश यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मालदीव देश है। और कौन सा महासागर है? तो ये रहा हिंद महासागर। तो मालदीव किस महासागर से घिरा है? तो ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे इस प्रश्न को। अब 39वां प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इसको, कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो बात करें गुजरात, ऑप्शन डी राइट आंसर है। गुजरात की 1600, कितनी है? 1600 किलोमीटर है सबसे लंबी। अगर गुजरात के बाद दूसरा कौन सा है? तो एपी लिख रही हूँ, आंध्र प्रदेश है सबसे बड़ी तटरेखा। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा बड़ी है। ठीक है। अब देखिए 40वां प्रश्न है, अमेरिका के किस राज्य में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं? तो हवाई है, अलास्का है, कैलिफोर्निया है या फिर वाशिंगटन है? तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो अलास्का में। कहाँ पे है? बी ऑप्शन राइट आंसर, अलास्का। देखिए मैंने इसके बाद मैं ज्वालामुखी से संबंधित जितने भी कि कौन सी ज्वालामुखी, कैसी ज्वालामुखी से संबंधित सारे प्रश्नों को हम मतलब लगभग 25 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो इसके बाद क्लास होगी। उसके बाद से मैं एक व्याख्यात्मक क्लास लगाऊंगी ज्वालामुखी से संबंधित, कि कौन सी ज्वाला सक्रिय होती है, सुप्त होती है और कौन सी जागृत होती है। इन सबको मैं एक अलग अलग क्लासेस ला आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज्वालामुखी का टॉपिक समझा दूंगी। ठीक है। अब देखिए 41वां प्रश्न है, किस शहर को पूर्व का मोती कहा जाता है? बैंकॉक है, मनीला है, शंघाई है या फिर हांगकांग है? तो बात करें किसे कहा जाता है कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? हांगकांग को पूर्व का मोती हांगकांग को कहा जाता है। याद रखिएगा इस प्रश्न को। 42वां प्रश्न देखिए, 42वां प्रश्न फिर से फिगर आ गया। 42वां प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किस देश में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट विक्टोरिया ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं और दोनों एक ही देश में हैं। तो ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ पे है? इसे रेगिस्तान को मरुस्थल भी कहा जाता है, कंफ्यूज ना होइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर चिली? तो बात करें ऑस्ट्रेलिया है, ग्रेट विक्टोरिया वहाँ रेगिस्तान है। ठीक है। देखिए आप कहाँ पे है ग्रेट विक्टोरिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए कहाँ पे है? तो ये है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, हमेशा पूछा गया है। कहाँ पे है? यहाँ पे है। और यहाँ पे जो है ना ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ही ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ है, आपसे पूछे जाते हैं ये दोनों। 43वां है कि ग्रैंड कैनियन से होकर कौन सी नदी बहती है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि ग्रैंड कैनियन कौन सी नदी से होकर के बहती है? तो ग्रैंड कैनियन कौन सा है? कोलोराडो नदी है, मिसिसिपी नदी, रियो ग्रांडे या कोलंबिया नदी? ग्रैंड कैनियन किस नदी से होकर के बहती है? ग्रैंड कैनियन से होकर के गुजरती है। तो देखिए कौन सी है? कोलोराडो नदी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है। ग्रैंड कैनियन पार्क भी बना हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट 44 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा फॉल, एंजल फॉल,
विक्टोरिया फॉल या इगुआऊ जलप्रपात, कौन सा, तो मैंने इसको भी पढ़ाया हुआ है प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में कि कौन सा एंजल फॉल, ऑप्शन बी राइट आंसर है। कितना है, 979 मीटर ऊंचा है ये, याद रखिएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है। तो देखिए ये हमारा क्या है, अर्थ है, और ये हो गया क्या है, इक्वेटर, क्या है, इक्वेटर है। और ये क्या है, नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है, साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। अब यही इसी रेखा का नाम पूछा है आपसे कि कौन सी है, तो इसे इक्वेटर भी कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, और इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, या ठीक है, इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में कौन, ऑप्शन सी राइट आंसर है, भूमध्य रेखा बांटती है। ठीक है, आगे देखते हैं 46 नंबर का, फिर से मैप आ गया। 46 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, दक्कन का पठार, कच्छ का रण या लद्दाख रेगिस्तान। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। और देखिए थार रेगिस्तान और आजकल बहुत ही चर्चे में है आज के कि अरावली संकट, इस पर मैं आपको लेक्चर लाने वाली हूँ। अरावली संकट बहुत ही शॉर्ट लेक्चर होगा, मैं समझाऊंगी कि अरावली जो है कि अरावली मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो क्या है, और अरावली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फैक्ट्स उससे पूछे जाएंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। मैं उस क्लास को बहुत ही जल्द लाने वाली हूँ। अब देखिए थार डेजर्ट कहाँ पे है, तो थार डेजर्ट ये हो गया इंडिया हमारा, और थार डेजर्ट देखिए कहाँ पे है, तो ये थोड़े से गुजरात में है, राजस्थान में, हरियाणा में है ये, ठीक है, और ये पाकिस्तान में भी है थार डेजर्ट। यही हमारा थार डेजर्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 47 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शहर दो महाद्वीपों पर स्थित है। तो कौन सा शहर है, इस्तांबुल, इसका आंसर दिख गया आप लोगों को, इस्तांबुल है। इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। इस्तांबुल यूरोप और एशिया में फैला हुआ है, जो बासपोरस जलदमरूक मध्य द्वारा विभाजित होता है। ठीक है, बासपोरस जलदमरूक मध्य को आपको पिछली क्लास में मैंने कवर किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये डमरू मध्य। 48वां प्रश्न है, विश्व में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा हीरे का उत्पादक देश कौन सा है, तो देखिए साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना है, रूस है या कनाडा है। तो रूस है सबसे बड़ा उत्पादक देश, ठीक है, और रूस ही एरिया में सबसे बड़ा क्या है, देश भी एरिया में सबसे बड़ा है ये रूस। देखिए 49वां प्रश्न है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपसे लेक पूछा है, तो कौन सी झील है, देखिए चाड है, विक्टोरिया है, टंगानिका है या मलावी है। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लेक टंगानिका। कौन सी है, लेक टंगानिका। आगे देखते हैं 50वां आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है 50वां, किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। मेकांग है, यांगसी है, ह्वांग हो है, क्या है ये, ह्वांग हो, ह्वांग हो, ठीक है, वांग हो नदी। तो कौन सी, इसको हुआंग हो भी लिखा जाता है, हुआंग हो भी लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो पीली नदी किसे कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर, हुआंग हो को। और इसे हुआंग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। चीन का शोक कौन सा है, तो यही पीली या वांग हो नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ये कैलाश पर्वत के मानसरोवर से निकलती है, और असम से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए कहाँ पे, वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है, गिर जाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को हम क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं, याद रखिएगा, हमेशा ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, वहाँ पे आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।